हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का। प्रूव करके देना है कि साइन थीटा ओवर थीटा ज़ीरो लिमिट पर इसकी वैल्यू वन की इक्वल कैसे आती है, आज का हमारा ये टॉपिक है। अगर हम इसमें ज़ीरो डायरेक्ट पुट करवाते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने की वजह से वो एक्सप्रेशन वो अनडिफाइंड हो जाती है। लेकिन हमने प्रूव करके देना है कि जब थीटा ज़ीरो के करीब हो, टेंड्स टू ज़ीरो हो, तो उसका आंसर हमारे पास वन कैसे आता है। दूसरी बात, साइन थीटा ओवर थीटा, हमने जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल जो है वो नीचे है, और वही एंगल अप्रोच टू ज़ीरो हो रहा है, टेंड्स टू ज़ीरो हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कि इसको हमने प्रूव करके देना है कि वन के इक्वल है। इसमें अहम बात यह है कि थीटा जो हम ले रहे हैं वो एंगल डिग्री में नहीं है बल्कि रेडियन में है। तो इसके प्रूव करने के लिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास ये प्रूफ लिखा हुआ है, टू एवेल्यूट दिस लिमिट वी अप्लाई अ न्यू टेक्निक, टेक टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप जानते हैं कि सिमालर देन 90 को हम कहते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो हमारे पास क्या होता है वो लेस देन 90 डिग्री हुआ करता है। दूसरी बात, इसमें जो इसका जो रेडियस है वो हमने सर्कल का वो हम रेडियस वन ले रहे हैं, और ये फिगर हमें नीचे दिखाई गई है, बताया गया है। और साथ ही नीचे जो फिगर है वो मैंने अपनी तरफ से ड्रा किया, आप इसे समझ लीजिएगा। ये एक हमारे पास सर्कल है। सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास इस वक्त हमारे पास ओ है, और ये हमने एक सेक्टर बना रहे हैं ओ ए और बी। ओ ए बी, ये एक हमारे पास ये सेक्टर हमारे पास बन रहा है। इसके अंदर जो एंगल ले रहे हैं रेडियन थीटा, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करने लगे हैं। इसमें जो ओ ए है वो भी वन के इक्वल है, चूंकि ओ से ए हमारे पास वो भी वन है, और ओ से जो बी हमारे पास आएगा ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी वन के इक्वल है। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें तीन बातों को डिस्कस करेंगे। एक तो ओ ए कर्व के साथ अगर हम साथ मिलाते हैं बी को, तो ये हमारे पास सेक्टर कहलाता है ओ ए बी। हम इसके एरिया को डिस्कस करने लगे हैं। और अगर हम ए बी को डायरेक्ट मिलाते हैं, लाइन सेगमेंट इसको काट हम डायरेक्ट लेते हैं, तो ये एक ट्राइंगल बनती है ओ ए बी। और अगर हम इसको देखिएगा, जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसका एरिया और सेक्टर का एरिया नाम सेम है, लेकिन ए बी हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ए बी की जो लाइन सेगमेंट सीधी हमारे पास स्ट्रेट है, लाइन सेगमेंट है, जबकि हम सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास कर्व की फॉर्म में आती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ट्राइंगल अगर हम ओ ए बी की बात करें और सेक्टर ओ ए बी की बात करें, दोनों में अगर गौर से देखें, एरिया जो है ट्राइंगल का ओ ए बी का वो सिमालर होगा सेक्टर के एरिया से, ओ ए बी से सिमालर होगा। और सीधा अगर हम टेंजेंट लेते हैं, ए डी हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट उसे कहते हैं ऐसे आपके पास जो सर्कल के एक पॉइंट को जो टच करे लाइन सेगमेंट हमारे पास, उसको हम टेंजेंट का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम ओ को और डी से आपस में मिला देते हैं तो एक और ट्राइंगल बन जाती है ओ ए डी। तो ये हमारे पास तीन पोर्शन आ रहे हैं, तीन रीजन आ रहे हैं। सबसे पहले फिर दोबारा सुन लीजिएगा कि हमारे पास सबसे पहले ओ ए बी एक ट्राइंगल, और दूसरा सेक्टर ओ ए, और हमारे पास ये कर्व की फॉर्म में लेते हैं तो सेक्टर ओ ए बी। और तीसरी बात आ रही है कि ओ ए डी, ओ और डी को मिलाने से एक तीसरी ट्राइंगल हमारे पास बन जाती है। इन तीनों को अगर हम समझें तो ट्राइंगल जो ओ ए बी है इसका एरिया सिमालर होगा सेक्टर के एरिया से, और उसका नाम भी ओ ए बी है, और इसका एरिया जो होगा वो सिमालर होगा ट्राइंगल ओ ए डी के एरिया से सिमालर होगा। अब हम जो है जो बुक में जो हमें डायग्राम दे रखी है, अब हम उसमें बात करने लगे हैं कि आप ज़रा इसके मुताबिक देखिएगा कि आपके पास ओ से बी इसका रेडियस वन है, ये एक सर्कल के हमारे पास रेडियस है। और ओ से ए जो है ये भी हमारे पास ये रेडियस कहलाता है, ये भी वन के इक्वल है।
और आपके पास ये 3 हमारे पास रीजन बन रहे हैं। दोबारा फिर इस डायग्राम के मुताबिक देखिएगा, अगर हम एरिया मालूम करना चाहें ट्राइंगल ओ ए बी का, ये देखिएगा ओ और ये ए और ये सॉरी सीधी हमारे पास बी की तरफ जाएं तो हमारे पास ये ट्राइंगल हमारे पास ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल बनती है, इसका हम एरिया मालूम करेंगे। और इस तरीके से हम सेक्टर ओ ए बी का एरिया भी मालूम करेंगे। और इसी के से तीसरी ट्राइंगल हम ओ ए डी का एरिया भी मालूम करेंगे। तो अगर हम ट्राइंगल का याद होगा, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया हमारे पास होता है हाफ ऑफ लेंथ इंटू विड्थ होती है। लेकिन हमारे पास चूंकि ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ओ ए बी हमारे पास, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसके एरिया को मालूम करने के लिए क्या करना आएगा, हमें सीधा बी सी हमने अल्टीट्यूड गिराएंगे और इसकी वैल्यू को मालूम करेंगे, किस लिए, ताकि हम ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया को मालूम कर सकें। और इसी के से सबसे पहले हम बी सी की मालूम करते हैं। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी में अगर हम गौर से देखें हमारे पास ओ सी बी में देखिएगा तो साइन थीटा की वैल्यू ओ सी बी, ये एक राइट एंगल बन रही है। दोबारा फिर डायग्राम पे आइएगा, ओ ये सी और ये हमारे पास बी, ये सीधा चूंकि हमने अल्टीट्यूड गिराया ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इसमें हम बी सी को मालूम करना चाहते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन जो रेशो है वो परपेंडिकुलर यानी बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो के दरमियान में होती है। और इस तरीके से ओ बी की वैल्यू चूंकि हम जानते हैं वो हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इस तरीके से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है बी सी ओवर 1 यानी इक्वल टू बी सी। आगे रीजन दे रखा है कि बी सी की वैल्यू चूंकि 1 है। तो हमें एरिया मालूम करना है ट्राइंगल ओ ए बी का, इसके लिए हमें बी सी की वैल्यू चाहिए थी, तो बी सी की वैल्यू को हमने मालूम किया जो कि साइन थीटा आया। इसी के से हमने एरिया मालूम करना है ओ ए डी का, इसके लिए भी हमें ए डी की वैल्यू चाहिए। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ये हमारे पास बन रही है ओ, ये आपके पास ए और ये हमारे पास डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम ए डी मालूम करेंगे। आप जानते हैं ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम देखें परपेंडिकुलर जो कि ए डी है और इसका जो आपके पास बेस है वो हमारे पास ओ ए है, तो हमने परपेंडिकुलर और बेस की रेशो ले लें। इस रेशो को हम ट्रिग्नोमेट्री में टेन का नाम देते हैं। तो टेन एंगल थीटा हमारे पास रेडियन जो हमने लिया हुआ है, इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है ए डी परपेंडिकुलर ओवर बेस। और बेस क्योंकि हम जानते हैं रेडियस है, ये 1 के इक्वल है, लिहाजा हमने ए डी की वैल्यू को मालूम कर लिया, टेन थीटा के इक्वल हमने मालूम कर लिया है। अब हम अगली बात करने लगे हैं। याद होगा आपको समझाया गया है कि हमने 3 एरिया मालूम करके देने हैं, एक ट्राइंगल ओ ए बी का, दूसरा हमारे पास सेक्टर ओ ए बी का, तीसरा ट्राइंगल हमारे पास ओ ए डी का। तो हमने इसके लिए हमने बी सी की वैल्यू को मालूम किया, हमने ए डी की वैल्यू को मालूम किया। अब हम अगली बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरिया आर एक्सप्रेस्ड एज, एरिया कैसे मालूम करते हैं। अगर हमने गौर से देखिएगा, हमने ओ बी को हमने डायग्राम में देखिएगा ओ बी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया और डी से हमने ए पर परपेंडिकुलर लिया, यानी ये हमारे पास टेंजेंट बन गया। अगर हम देखें इसमें हमें फिर दोबारा वही समझाया हुआ है कि बी सी को हमने एक परपेंडिकुलर लिया है जो कि हमारे पास ओ ए पे परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू को हमने मालूम कर लिया है। और इस तरीके से हमने ए और बी को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास इस तरीके से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे एरिया की बात करते हैं। तो एरिया अगर डायग्राम में देखें तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, वही बात, ये एक ट्राइंगल हमारे पास, इसका एरिया बन जाएगा हमारे पास 1/2 ओ ए, यानी आपके पास परपेंडिकुलर और बेस ओ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 के इक्वल है। तो आपके पास ये कर्सर ओ ए की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। तो आपके पास बी सी की वैल्यू को हमने मालूम कर लिया है जो कि साइन थीटा के बराबर है। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू को पुट करा दिया, हमारे पास एरिया ओ ए बी का आ जाता है
1/2 साइन थीटा आ जाता है। सेक्टर के एरिया हमने फर्स्ट के 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर आप समझें, याद होगा, क्वेश्चन नंबर 14 था कि हमने सेक्टर के एरिया कैसे मालूम किया था, 1/2 आर स्क्वायर थीटा मालूम किया था, और आर हमारे पास चूंकि 1 है और इसमें 1 पुट कराने से हमारे पास 1/2 थीटा आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास ट्राइंगल जो हमने OAD की बातें की हैं, इसमें फिर हमारे पास वही बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल OAD का एरिया कैसे मालूम करेंगे। हाफ हाफ आपके पास बेस और आपके पास परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास OA है और जो कि हमारे पास क्या है, रेडियस है, और ये हमारे पास ये 1 के बराबर है, और AD को हमने मालूम किया है जो कि tan थीटा के बराबर है। लिहाजा हमारे पास OAD का एरिया 1/2 tan थीटा आ गया। और आपको याद होगा, आपको समझाया गया है कि आपके पास ट्राइंगल OAB को गौर से देखें, इसका एरिया सिमिलर है सेक्टर के एरिया से, नाम सेम है OAB का, ट्राइंगल भी उसका नाम वही है और सेक्टर का भी वही नाम है, और ये इन दोनों के एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD से सिमिलर है। तो अगर हम इसमें अभी जो मालूम किया है, OAB के एरिया 1/2 साइन थीटा, और सेक्टर के एरिया हम जानते हैं 1/2 आपके पास क्या, थीटा। और अभी हमने जो बात की है, आपके पास OAD का एरिया कितना आया था, 1/2 tan थीटा आया था। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करा दी और ये पता चल गया कि एरिया ऑफ OAB सिमिलर देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और वो सिमिलर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल OAD। तो इस तरीके से 1/2 साइन थीटा लेसन θ/2, और आपके पास लेसन 1/2 tan थीटा। तो ये अब हमने ऐसा करते हैं कि 1/2 साइन थीटा से एज साइन थीटा इज पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। दोबारा फिर सुन लें, थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्यूट एंगल है, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो अब हम इस 1/2 साइन थीटा को इसलिए इन तीनों टर्म से अगर हम डिवाइड करवाते हैं तो ये वाला साइन जो लेसन का साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो हमने लिख दिया 1/2 साइन थीटा से डिवाइड करने से 1 आ गया, और इस तरीके से θ/2 ये हमने 1/2 साइन थीटा से डिवाइड करने से ये वैल्यू आती है। और याद होगा कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस होता है। तो साइन थीटा ओवर थीटा से जो ही हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, सॉरी 1/2 साइन थीटा से डिवाइड करने से हमारे पास हल करने से 1/2 जस्ट कॉस थीटा रह जाता है। ये हमें साथ ही बताया गया है कि चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए डिवाइड कर दिया, इसलिए साइन चेंज नहीं हो गए, लेसन का लाइन साइन लेसन ही रहेगा। अब आप बात समझिएगा कि अगर हमारे पास 4 अगर हमारे पास सिमिलर हो 5 से, 4 सिमिलर हो अगर 5 से, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें 1/4, वो हमारे पास ग्रेटर हो जाता है 1/5 से। दोबारा फिर समझ लीजिएगा, आपको समझाया जा रहा है, अगर कोई वैल्यू में आप जानते हैं 4 अगर सिमिलर है 5 से, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें 1/4 ले लें, तो 1/5 ले लें, तो याद रखेंगे 1/4 जो है वह 1/5 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इस वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल ले लें, थीटा ओवर साइन थीटा की बजाय साइन थीटा ओवर थीटा कर लें, और 1/cos थीटा की बजाय cos थीटा कर लें, तो ये वाले साइन आपके पास जो चेंज हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, दूसरे लफ्जों में 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, और ये वैल्यू ग्रेटर देन cos थीटा, या दूसरे लफ्जों में साथ ही लिख दिया कि cos थीटा की वैल्यू सिमिलर है साइन थीटा ओवर थीटा से, और ये वैल्यू सिमिलर है 1 से। यानी मैथमेटिकली चाहे इसको ऐसा लिख लें, चाहे मैथमेटिकली आप इसको ऐसा लिख लें, एक ही बात है। अब अगर हम थीटा की वैल्यू 0 के करीब लेते हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1 के करीब करीब चली जाती है। दोबारा फिर समझिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 के करीब करीब लेते हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1 के करीब चली जाती है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये साइन थीटा अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अब आप ये याद रखें कि आपके पास यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, अगर थीटा टेंड टू 0 तो ये वैल्यू 1 आती है, 1 is less than theta tend to 0 sin theta over theta, और लेस देन 1, यानी सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी ये दरमियान वाली वैल्यू ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम कहलाता है। उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है, 1 से सिमिलर है, लेकिन सैंडविच थ्योरम के मुताबिक हम इसकी बजाय लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, बजाय लिखें 1 से ग्रेटर,
1 से स्मॉलर हम इसको कह सकते हैं कि अप्रोचेस टू 1 है, यानी कि तकरीबन 1 के इक्वल है। बात समझ आई आपको? यानी ये वैल्यू लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, सैंडविच थ्योरम के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू 1 के करीब है, यानी हम इसको 1 के करीब लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको इसको अगर आपको आ गई है तो बेहतर है, अगर कोई पॉइंट समझना है तो आप इसे पूछ सकते हैं। और हमें ये समझाया गया, नोट में ये दे रखा है कि अगर हमारे पास थीटा जो है, चाहे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लें, चाहे आप किसी भी आप इसमें क्वाड्रेंट में ले लें, इसका आंसर हमारे पास ये 1 के इक्वल ही रहेगा। तो ये थ्योरम है। अब इसके करने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम एग्जांपल नंबर हम इसके साथ ही बुक, अगर आपके पास बुक मौजूद है उसमें देखिएगा कि हमने बताया गया है कि आप इसकी लिमिट मालूम करके दें। ये एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है साइन 7 थीटा ओवर थीटा, और हमने मालूम करके देना है कि 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आप याद रखिएगा साइन का एंगल क्या है, 7 थीटा, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, जस्ट थीटा। तो हमें कोशिश करनी है हमें कि इसका एंगल हमने सेम लेके आना है। सेम लाने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर अपनी तरफ से हमने 7 थीटा का नाम हमने x ले लिया, आप कुछ भी नाम ले लें, y का नाम ले लें, आप z का नाम ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू को 7 थीटा ले लिया, और अगर हम थीटा को अलग करना चाहें तो थीटा को लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू x ओवर 7। और याद रखें, अगर हम x आपके पास, जब थीटा आपके पास 0 के करीब करीब होगा, क्या कहा, जब थीटा 0 के करीब करीब होगा तो x भी हमारे पास 0 के करीब करीब होगा। तो अब हमने अपने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं, s की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे? कि थीटा टेंड टू 0 की बजाय x टेंड टू 0 कर देते हैं। कैसे? चूंकि हमने 7 थीटा को x का नाम दिया और नीचे हमारे पास थीटा था, उसकी जगह पर हमने x ओवर 7 कर दिया। अब हम मैथमेटिकली 7 को बाहर लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई है। चाहे आपको याद होगा, बताया गया है कि साइन का एंगल और एंगल डिनोमिनेटर में सेम होने चाहिए, ऊपर भी x है नीचे भी x है, और ये एंगल टेंड टू 0 है। लिहाजा जो हमने प्रूव किया है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू 1 आती है, और इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाता है। और अब हम जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट दे रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट दे रखा है उसमें यही बात दे रखी है, सिर्फ एंगल वहां पर चेंज है, तो हम इसको वहां पर भी ऐसे करेंगे। अब इसकी एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। हमें कहा गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा, ये प्रूव करके दें 0 पर इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कराते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर अब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपको याद होगा, आपको बताया गया है कि हमारे पास इसका आंसर अनडिफाइंड होता है। क्या कहा, इसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है, यानी इनफिनाइट हो जाती है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका है कि हमने अपनी तरफ से 1 प्लस कॉस थीटा और ओवर 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, और ओवर हमने ऊपर वाली इन दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू को प्रोडक्ट में करके लिख लिया। और अब हमारे पास 1 नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा, याद होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा की बजाय हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर थीटा, और साइन थीटा को अलग कर दिया। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है इसलिए हमने इसको पावर 1 में लिख दिया। अब बेटा अब हम इसको ऐसा करते हैं, अब हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं। अगले पेज पे देखिएगा, अगले पेज पे हम जा रहे हैं, बुक पे अगले पेज पे हमारे पास कि जो ही अब हम थीटा की वैल्यू लिमिट हम अप्लाई करते हैं 10 टू 0, तो अब हम लिमिट के थ्योरम के मुताबिक हम लिमिट जो है साइन पे अलग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अप्लाई कर सकते हैं। जो ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया इसका आंसर 0 आ गया, और इस पे हमने अप्लाई किया लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर हमने प्रूव किया 1 के बराबर है। और जो ही हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू को 0 पुट कराया, cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 करने से हमारे पास क्या आता है, 1 ओवर 2 आ जाएगा, और 1 ओवर 2 को 0 से ज़रब करवाएंगे तो 0 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहला पार्ट जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया है, इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है
यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है कि आपके पास लिमिट एक्सटेंड टू 0 और साइन x डिग्री दे रखा है, एंगल डिग्री में दे रखा है। तो जैसे पहले मैंने समझाया है कि एंगल साइन का, जो साइन का एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो इस एंगल को करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं, हमने 9th चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर में 1 डिग्री पढ़ा था, पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हम दोनों साइडों पर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x डिग्री बन जाएगा x इंटू पाई ओवर 180 रेडियन बन जाएगा। तो अब हम इस x डिग्री की बजाय यहाँ हम लिख सकते हैं x पाई ओवर 180 लिख सकते हैं। एंगल को सेम करने के लिए हमारे पर वाजिब है, लाजिम है कि हमने अपनी तरफ से ये हम इसको अपनी तरफ से डिवाइड भी कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पर इस पे थ्योरम के मुताबिक देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल आ जाएगी। हमने जो प्रूव किया है कि साइन का एंगल और एंगल डिनोमिनेटर में भी वही हो और एंगल टेंड टू 0 हो, उसको पुट कराने से हमें नीचे अनडिफाइंड हो, तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास 1 के इक्वल आ जाती है। और ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने वैसे लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में भी हमें दे रखा है कि आपके पास 1 नेगेटिव cos थीटा ओवर sin थीटा। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। जो आसान तरीका है वो ये है कि आप चूंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 पुट कराते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, और तो ये हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इसको याद रखिए। इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपकी तरफ से हमने 1 प्लस cos थीटा से ज़रा भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ऐसा करने से अब हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस cos थीटा को ज़रा भी कर दिया और हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1 माइनस cos के थीटा बन गया और बटे में हमारे पास, सॉरी ओवर में हमारे पास क्या बन गया, sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा आ गया। तो आपको याद होगा कि 1 माइनस cos के थीटा हमारे पास क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। पावर कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगले पेज पे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट करा सकते हैं। जहाँ थीटा दे रखा था वहाँ 0 पुट कराया और नीचे थीटा दे रखा था यहाँ 0 पुट कराया। अब sin 0 हमारे पास 0 आ गया। नोमिनेटर में बेशक 0 आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो 0/2 आपको पता होना चाहिए, हमारे पास 0 के इक्वल आता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। और इसी के से हमारे पास ये चौथा पार्ट करते हैं। हमारे पास sin x है और ओवर पाई माइनस एक्स है। तो हम जानते हैं साइन के साथ जो एंगल है नीचे एंगल वही होना चाहिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था हमारे पास कि साइन पाई माइनस एक्स, हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल जो है वो साइन एस के बराबर ही हुआ करता है। इसलिए कि हम साइन एस की बजाय हम साइन पाई माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम एंगल ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम हो गए और पुट कराने से चूंकि डिनोमिनेटर में ऊपर हमारे पास 0 फॉर्म आ जाती है, ये हमारा प्रूफ है, हमने इसे प्रूव किया है जो कि 1 के इक्वल आता है। तो इससे हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। अब हम इससे अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, पांचवें पार्ट में दे रखा है साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स दे रखा है। अब वही बात, हमारे पास एंगल क्या सेम होना चाहिए, ऊपर ए एक्स है तो इसलिए हमने साइन ए एक्स को अलग कर दिया और हमने बी एक्स को हमने अलग कर दिया। अब क्या करें, हमने ए एक्स को हमने ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। और इसके लिए भी हम ऐसे कर देते हैं, हमने बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ डिवाइड भी कर दिया। और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ लिमिट हम जो है इस एक्सप्रेशन में भी अप्लाई कर देते हैं और इस पर भी अप्लाई करके यहाँ ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ से x की वैल्यू और ये x की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। और ये जस्ट हमारे पास ये कांस्टेंट रह जाएगा a ओवर b। और ये तो चूंकि 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, पुट कराया, हल किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, a ओवर b आ गया। अब इसका छठा पार्ट करते हैं। हमें छठे पार्ट में दे रखे हैं हमारे पास क्या, x ओवर tan x दे रखा है। हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं x ओवर tan की बजाय sin ओवर cos x। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कराते हैं तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो इसको करने का तरीका क्या है, फिर हम ऐसा करेंगे कि हम tan x की बजाय हम sin x ओवर cos x लिख दिया और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और x को हमने यहाँ पर ऐसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास का आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ पर cos x 0 पुट कराने से यहाँ पे भी इसका आंसर 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास 1 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos 2x। और यहाँ पे सबसे पहले आपको याद होगा हमने 10th चैप्टर में
ये पढ़ा था 10.3 एक्सरसाइज में, फर्स्ट की 10.3 एक्सरसाइज में ये हमने थ्योरम पढ़े थे। यहाँ पे हमने प्रूफ किया था साइन थीटा ओवर 2 हमारे पास इसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, याद होगा, यानी ये एंगल हाफ है, यहाँ पर एंगल डबल है, और यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और ये 2 को हमने मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये सारे आपस में ऐसे आपस में ये इक्वल हैं। हम इसको चाहें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आपको याद रखें कि 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा हो तो 2 साइन स्क्वायर ओवर लिख सकते हैं। क्या कहा, 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा हो तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 लिख सकते हैं, यानी आपके पास ये एंगल डबल है, ये हाफ है, तो इसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर उस एंगल का हमने हाफ लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब हम 2 को बाहर लिख देते हैं और इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। अब इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर देते हैं और ये हमारे को 1 के इक्वल है, हल कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और ये एक और पार्ट आ रहा है 1 माइनस काज एक्स आ रहा है, हमारे पास 1 माइनस काज एक्स आ रहा है, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, अभी तक से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और ये ऊपर वाले में आपस में हल किया, और 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स जो कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसके बाद जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस काज एक्स रह जाएगा। और इसमें अब हम लिमिट टेक पुट करवा सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 1 प्लस 1 करने से 1 ओवर 2 आ रहा है, और ये हमारे पास 9th पार्ट है। इसकी हम बात करने लगे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और इसको क्या करेंगे हम अपनी तरफ से इसको अलग अलग करके लिख दिया, थीटा हमने इसके नीचे लिख दिया, लिमिट हमने इस पर भी अलग अलग अप्लाई कर दी, इस पर हमने अलग अलग अप्लाई कर दी, ऐसा करने से हमारे पास ये 1 आ गया, और इसमें लिमिट अप्लाई कर दी बच्चों हमारे पास ये 0 आ जाता है, इस तरीके से हमारे पास 1 हो जाता है। अब हमारे पास ये आंसर ये हमारे पास मुकम्मल हुआ, आज का इंशाल्लाह ये लेक्चर मुकम्मल हुआ चाहता है, कल जो है वो हम इसकी बात करेंगे। तो अब हम जो है ना इस पर